राधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के मेष राशि वालों के अगस्त के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। मेष राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है और क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है, कहाँ कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, और जहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है वहाँ पर आप क्या कुछ करें कि जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम न उठाना पड़े, यानी कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक घटना न हो। और इसी के साथ दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के विषय में जैसा बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही वो सब कुछ पता लगता है जो आपके जीवन काल में, यानी कि मनुष्य के जीवन काल में जो जो घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के बारे में ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो एक सटीक जानकारी देता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हुए हैं, ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनो पौलस्त रोमशो मरीचिर अंगिराव्यासो नारद शौनको भृगु च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशेते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। तो दर्शकों, ये 18 आचार्यों की ही देन है जो आज आपके सामने में ज्योतिष शास्त्र का एक इतना बड़ा भंडार आपके सामने में उपस्थित है। ज्योतिष शास्त्र के जो मैंने अभी आचार्यों के नाम लिए हैं, ये प्राचीन आचार्य हैं। ब्रह्मा आचार्य वशिष्ठ, अत्रि मनु पौलस्त रोमस मरीचिर अंगिरा व्यास नारद शौनक भृगु च्यवन यवन गर्ग पराशर, ये मुख्य आचार्य हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को एक मूर्त रूप प्रदान किया। तो इसके लिए हम सभी इन आचार्यों के आभारी हैं। आज संपूर्ण विश्व में भारतीय ज्योतिष की जो भूरी भूरी प्रशंसा सर्वत्र देखने को मिलती है, उससे हमारा जो मन है वो गदगद हो उठता है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुनें। यदि अभी आप हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ ज्योतिष विषय की कहीं भी किसी को भी प्रमाण के रूप में, प्रमाणिकता के रूप में कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ज्योतिष शास्त्र के विषय में जैसा बताया है, ज्योतिष शास्त्र के जो साक्षी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता
को आप देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता ग्रहों में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं, मुख्य रूप से उनकी गणना की जाती है। इसीलिए आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं। सूर्य देवता के प्रकाश से ही ये सारे ग्रह नक्षत्र आदि ये प्रकाशित होते हैं। यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे कहा है। जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं। इसीलिए जो हम अपने सम्मुख आकाश में जो आकाश गंगा का निरूपण करते हैं, आकाश गंगा को देखते हैं, उस आकाश गंगा में असंख्य असंख्य तारे हैं। ये तारे रात्रि के समय में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आकाशीय सौरमंडल में इन ताराओं का जो आप स्वरूप देखते हैं, प्रत्येक तारा पुंजों का एक अपना अलग अलग स्वरूप विद्यमान है और इसी के इस स्वरूप के आधार पर आकाशीय सौरमंडल में इन तारापुंजों के मेल से विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां देखने को मिलती हैं, जिनको हम अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। जिनमें कुछ तारापुंज, इनको हमारे आचार्यों ने नक्षत्रों की संज्ञा दी है और ये नक्षत्र, इन नक्षत्रों से जो बनने वाली राशियां हैं ये 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के मेल से 12 राशियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य के विषय में उसके जीवन के प्रत्येक पहलुओं के बारे में जानकारी कराता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की जानकारी भी अति आवश्यक है। यदि ज्योतिष शास्त्र के विषय में अनदेखी करते हैं तो घटना तो घटित होगी ही होगी, लेकिन उस घटना से आप अनभिज्ञ रहेंगे और संभवतः जब घटना घट जाती है, जब किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान हो, तो नुकसान तो दर्शकों नुकसान ही होता है। यदि उसी नुकसान का हेयम दुखम अनागतम, अवॉइड डेंजर बिफोर इट हैज कम, जो भी घटना घटित होने वाली है, यदि उस घटना के बारे में पहले ही आप जानकारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप उससे, उस घटना से अपना बचाव रख सकते हैं और उसके विषय में जो घटना आप पहले से ही जान रहे हैं, तत्संबंधित उपाय भी आप पहले ही कर सकते हैं। यदि पहले आप उपाय करते हुए अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में आप रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है और आपका जो जीने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। जीवन आनंद की अनुभूति के लिए ईश्वर ने दिया है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इन सब बातों को समझ सकता है, उसके अंदर में समझने की शक्ति है, वो सर्वसमर्थवान है। क्योंकि सर्वसमर्थवान होते हुए भी, सब कुछ समझने की शक्ति होते हुए भी ईश्वर से बढ़कर नहीं है। ईश्वर परब्रह्म पिता परमेश्वर, वो ही सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पर मनुष्य यदि अपने आप में ऐसा सोच करके चले कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ देख सकता है, सब कुछ बना सकता है, तो ये संभव नहीं है। बिना उस पिता परमेश्वर की अनुकंपा से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बिना उसकी कृपा से कुछ करने की स्थिति उसकी बन ही नहीं सकती। यदि वो कुछ करता भी है तो उससे सफलता नहीं मिलती है। यहाँ तक कि बिना ईश्वर की कृपा से ये जीवन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा होने वाले शुभाशुभ प्रभाव से वो प्रभावित होता रहता है। ईश्वर की ही कृपा है कि
ग्रह नक्षत्रों के जो कुप्रभाव हैं उनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर यदि न चाहे, जितनी भी वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों में जो उनकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, वो अगर चाहे, क्योंकि वो वनस्पतियां भी बिना ईश्वर की उससे अनुकंपा से चलायमान नहीं होती हैं। वनस्पतियां यानी पत्ते आदि भी, शाखाएं जो हिलोरे लेती हैं, डोलती हैं, वो बिना उसकी कृपा से नहीं डोलती। निष्पष्टतया यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा सारा जो जीवन है वह ज्योतिषमय जीवन है। तो ज्योतिषमय जीवन में एक ज्योतिष विषय जानकारी करते हुए हम अपनी दिनचर्या व्यतीत करें तो हमें निश्चित तौर पर अपने एक नित्य नैमित्तिक जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि उसी क्षण हम बहुत खुश रहते हैं और दूसरे क्षणों में हम नाखुश हो जाते हैं। वजह क्या है? ग्रह नक्षत्र ये प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण ये प्रभावित करते रहते हैं। ग्रहों के द्वारा आने वाली जो रश्मियां हैं, जिन्हें हम ग्रह रश्मि कहते हैं, इन ग्रह रश्मियों का जो प्रभाव है ये प्रत्येक पल क्षण पड़ता रहता है। यहाँ तक कि इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं उन पर भी ये प्रभाव पड़ता रहता है। इस प्रभाव से वो प्रभावित होते रहते हैं। तो यहाँ पर आज मैं जो आप सबके सामने ये वीडियो बना करके आप सबके लिए वीडियो को उपस्थित कर रहा हूँ, वीडियो को प्रेषित कर रहा हूँ, ये बहुत ही रोचक वीडियो है और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि उस ईश्वर के विषय में जैसा कि बताया गया है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है। अणोरणीयान महतोमय ज्ञान। तो दर्शकों, सर्वत्र ईश्वर की ही कृपा रहती है और ईश्वर की ही कृपा से ये ग्रह नक्षत्र आदि भी चलायमान रहते हैं। परंतु मनुष्य के द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से इन ग्रह नक्षत्रों को ईश्वर ने ही अपना दिशा निर्देश दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनके जो उनका जो अपने द्वारा किया हुआ जो शुभ प्रभाव है और अशुभ प्रभाव है वो कब और किस समय में कैसे किस तरह का उनको मिलना चाहिए। इस स्थिति के लिए जो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, परमायु दशा, ये जो दशाएं हैं इन दशाओं से अपने हम जन्मपत्रिका में जो बैठे हुए ग्रह होते हैं उनके साथ इनका तालमेल बैठा करके और गोचर में जो ग्रह जो चलते रहते हैं इन ग्रहों के साथ ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये किस तरह से बैठता है, ये सब देख करके ही मनुष्य के जीवन में शुभाशुभ घटनाओं की जानकारी दी जाती है। और यहाँ पर जो हम आपको विशेष करके अपने इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के माध्यम से और वीडियो के द्वारा हम आपका जो मार्गदर्शन करते हुए आए हैं, ये हम करते हुए आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए, आज का हमारा जो चैप्टर है ये है आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आपका अपना राशिफल। तो आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो पोजीशन है इस समय में अगस्त के महीने में, उसके अनुसार आप सबके साथ क्या कुछ होने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। मेष राशि वालों के लिए विशेष करके सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातक का ध्यान मैं इस ब्लैक बोर्ड की ओर ले जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेष राशि, ये सर्वप्रथम राशि है। ये जोडियाक की भी सर्वप्रथम राशि है और आपकी अपनी राशि है मेष राशि, और संभवतः आपकी जन्म पत्रिका में आपके लग्न की राशि भी ये मेष राशि होगी। तो आप ये जानिए कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल देवता। मंगल देवता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आकाशीय सौरमंडल में भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता को भी प्रणाम करते हुए अपनी वीडियो का विस्तार कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए मार्गदर्शन करती रहेगी और आपके मार्ग को प्रशस्त बनाने में सहायक होगी।
दर्शकों, ये आपकी अपनी राशि है। आपकी राशि से आप देख सकते हैं, मेष राशि से सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा भगवान सूर्य देवता से, क्योंकि सूर्य देवता को ही मैं मुख्य ग्रह के रूप में मानता हूं। जैसा हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो सब भी सूर्य देवता को ही प्रमुख ग्रह के रूप में उनको पूजते हैं और उनकी आराधना करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, और यही सत्य भी है। तो यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति इस समय में कर्क राशि में भगवान सूर्य देवता ये संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि में ये संचरण कर रहे हैं और ये कर्क राशि आप देख सकते हैं आपकी अपनी राशि से चौथे स्थान पर है। तो कर्क राशि में सूर्य देवता की जो स्थिति रहेगी ये 15 अगस्त तक रहेगी और 16 अगस्त 2024 को ये कर्क राशि से सिंह राशि पर जाएंगे। इसलिए 16 अगस्त के दिन ही इस सिंह राशि यानी सिंह संक्रांति का पुण्यकाल होगा। सिंह संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने से हर प्रकार के मनोवांछित जो आपकी तमन्नाएं होती है, हर प्रकार से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता रहता है। श्राद्ध विधि से यदि आप पिंडार्चन करते हैं तो पितरों की प्रसन्नता तो होनी ही होनी है, साथ ही साथ आपके घर कुटुंब परिवार में आपके ऊपर पितरों की भी अपार कृपा बरसती है। दर्शकों, इसी के साथ आपको ये सब कुछ करना है, देखना है और संक्रांति के पुण्यकाल में अपने आसपास की जो भी पवित्र नदियां हैं उन पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करना है। जो जहाँ रह रहा हो उसके आसपास से जो भी नदियाँ वहाँ से विचरण करती हैं उन नदियों में स्नान करें। विशेष करके यदि गंगा नदी आपके सम्मुख होते हुए निकल रही हैं तो आप गंगा नदी में भी स्नान कर सकते हैं। यमुना नदी निकल रही है, यमुना में स्नान कर सकते हैं। अन्य जो नदियाँ हैं जिनको हम पवित्र नदी करके संबोधित कर रहे हैं, जैसे कृष्णा नदी है, गोदावरी है और इसी के साथ क्षिप्रा नदी, ये तमाम तरह की जो पवित्र नदियां हमारे भारतवर्ष में, इन नदियों में आप स्नान करें। यदि ये संभव न हो पा रहा हो तो आप अपने घर के ही सामान्य जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें और तर्पण करें, श्राद्ध करें। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष विद्यमान हो और आपको ये जानकारी है कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, पितृदोष के कारण कोई भी काम आपके बन नहीं रहे हैं और प्रत्येक काम में रुकावट आ जा रही है और ये रुकावट क्षणिक नहीं है, अपितु ये रुकावट बहुत लंबे समय तक के लिए चल रही है और बहुत लंबे समय से चल रही है। और इसमें आपको करना क्या है, पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करना है। पितृदोष निवृत्ति के तमाम तरह के उपाय बताए गए हैं समय समय पर। मैं अपने अन्य वीडियो के माध्यम से ये सब आप सबका ज्ञान वर्धन करते रहूँगा। तो यहाँ पर इसमें सूर्य देवता की स्थिति को मैंने आपको बताया और दूसरी तरफ आपको मैं बताने जा रहा हूँ चंद्र देवता की स्थिति। चंद्र देवता आपकी राशि से तीसरे स्थान पर मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं, क्योंकि चंद्र देवता की जो अपनी एक अवधि है एक राशि में रहने की वो 2.25 दिन है और 2.25 दिन ही ये मिथुन राशि पर यहाँ पर रहेंगे और 2.25 दिन जैसे ही व्यतीत होगा तो ये कर्क राशि पर चले जाएंगे। दर्शकों, इसी क्रम में ये अग्रिम राशियों पर चलते हुए फिर से जब ये मिथुन राशि पर आएंगे और मिथुन राशि से जैसे ही कर्क राशि पर प्रवेश करेंगे ये अगस्त का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। और इसी के साथ दर्शकों बात कर लेते हैं आपकी राशि से। आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल देवता, ये मैं आपको बताने वाला हूँ ये कहाँ पर है। ये आपकी राशि से दूसरे स्थान में वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए। और ये अगस्त के महीने में अब बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता की स्थिति है, बुध देवता आपकी राशि से पंचम स्थान यानी सिंह राशि पर संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, सिंह राशि में बुध देवता की जो स्थिति है ये 21 अगस्त तक रहेगी और 22 अगस्त को बुध देवता सिंह राशि से वक्री होकर के कर्क राशि पर आएंगे और कर्क राशि में वक्री होकर के आएंगे और कर्क राशि आपकी राशि से चौथे स्थान पर रहेगी। हाँ,
चौथे स्थान पर रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों बात कर लेते हैं गुरु देवता की। गुरु देवता आपकी अपनी राशि से दूसरे स्थान पर, यानी कि गुरु देवता की वृषभ राशि पर स्थिति, ये आपके लिए बहुत शुभाशुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। और साथ में शुक्र देवता की स्थिति को भी आप देखें। शुक्र देवता इस समय सिंह राशि पर आपकी राशि से पंचम स्थान पर संचरण कर रहे हैं शुक्र देवता। और ये 24 अगस्त को ये कन्या राशि पर चले जाएंगे, यानी कि 23 अगस्त तक ये सिंह राशि पर बने रहेंगे। शनि देवता कुंभ राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए, राहु देवता मीन राशि पर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए यहाँ पर, और केतु देवता कन्या राशि में। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर मैं आप सबके लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में उनकी शुभाशुभ घटनाओं को लेकर के ये वीडियो बना करके मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो देखने का मतलब कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना, संपूर्ण बातों की जानकारी करना। और इसी के साथ नित्य प्रतिदिन मेष राशि वाले इस महीने में अपने भगवान सूर्य देवता को प्रातः काल के समय स्नान और संध्या वंदन आदि के पश्चात 1 लोटा जल अवश्य अर्पण करें। उस जल में रक्त चंदन और रक्त फूल अवश्य डालें। संभव हो तो थोड़ा सा गुड़ भी मिला लें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से आप निरंतर जाप करते रहें और सूर्य देवता को जल देते रहें। निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही साथ मेष राशि वालों के लिए यह महीना उनके लिए बहुत ही अच्छा महीना है। कुछ ऐसे काम आपके जो पिछले महीनों में कुछ ऐसे अनिवार्य काम हैं, जो जरूरी काम है, जो नहीं बन पा रहे थे, रुके हुए काम हैं, ये रुके हुए काम इस महीने में आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आपकी मन की प्रसन्नता बढ़ने वाली है। सामाजिक कार्यों में आप चढ़ बढ़ करके आप हिस्सा लेने वाले हैं और इससे सामाजिक तौर पर भी आप सम्मानित किए जा रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों यही कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के आधार पर और आपके राशि के स्वामी जो मंगल देवता हैं, इन मंगल देवता की जो पोजीशन है, इस स्थिति के अनुसार थोड़ा आपकी अपनी स्वयं की वाणी में कुछ कर्कशता आने के संयोग बन रहे हैं। अपनी वाणी के द्वारा आप थोड़ा सा कहीं न कहीं अपने जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जिनके साथ आप नित्य कुछ न कुछ वार्तालाप करते रहते हैं, उनके साथ आप अपनी वाणी को संभल करके ही प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव झेलना नहीं पड़ेगा। यदि किसी उतावलेपन में यदि किसी भी प्रकार का अनर्गल मिथ्या भाषण करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वाद विवाद जैसी स्थिति और एक दूसरे के प्रति आर्गुमेंट की जैसी स्थिति बनेगी, जिससे कि आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अब दर्शकों बात कर लेते हैं, यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए भी कुछ विशेष परिवर्तन होने की यहाँ पर आशंका ग्रह नक्षत्रों के आधार पर दिखाई दे रही है। यदि आप किसी भी राष्ट्रीयकृत राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपने सदस्यता ग्रहण कर रखी है, तो आप निश्चित तौर पर आप अपने आप में थोड़ा सा कुछ बहुत अधिक विचार करते हुए ही आप अपने कमान को संभालें। यानी कि एक जल्दीबाजी में किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो ये कहीं कहीं आपके लिए नुकसानप्रद हो सकता है। दूसरी तरफ दर्शकों चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं, तो इसमें आपकी जो स्वयं की प्रतिष्ठा है ये पहले की अपेक्षा थोड़ा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दर्शकों यहाँ पर लेखन कला आदि के क्षेत्रों में यदि आप अपना शौक रखते हैं, आप इस समय आपकी जो रुचि है इन क्षेत्रों में और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ अगस्त के महीने में कुछ आपके कुछ ऐसे नए लोगों के साथ कुछ नए संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं जो आपके भविष्य में आपके काम आएंगे। और दूसरी तरफ सावधानी रखने की आवश्यकता है, किसी भी अननोन पर्सन का दिया हुआ कोई भी भोज्य पदार्थ ग्रहण न करें।
खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन आप इस अगस्त के महीने में वर्जित रखें। मनचाहा भोजन की प्राप्ति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं और आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, यदि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आपका जो धन है